स्वागत कर दीजिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा का मुकाम की मरुधरा पर स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान गौरव यात्रा के चरण में यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बीकानेर संभाग में बधाने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अपना कत्रियासर धाम के मैन जी श्री बीरबल नाथ जी, जिनके यहाँ कुछ दिन पहले मैं गई थी और आपने मुझे को तब आशीर्वाद दिया था जब मैं बीकानेर के कार्यक्रम में यहाँ आई थी। तो मैं चला के यहाँ आई थी और जसनाथ जी महाराज के यहाँ इसलिए मैंने आई थी क्योंकि मुझे याद है कि इनके दर्शन मैंने पहले भी किए थे। आप लोगों ने बड़े प्यार से वहाँ हमारा स्वागत भी किया था और इस बार भी मैं उनके भी दर्शन करना चाह रही थी, तो उनके मंदिर पे आई। आपने कत्रियासर के अंदर मुझे अपने पैनोरामा के बारे में आपने बात की थी। मैंने आपको तभी कहा था कि ये पैनोरामा बनेगा। मैंने लखावत जी से इसकी बात भी कर दी थी और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ महाराज जी, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये सब अपने ही लोग हैं। ये राज अपन फिर बनाएंगे, अरे बड़े प्रेम से वापस आएंगे, तो इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक सुंदर सा पैनोरामा आपका भी हम बना के छोड़ेंगे, आप चिंता न करें। श्री हीरालाल जी अखिल भारतीय बिश्नोई समाज के अध्यक्ष, मैं आप सबसे पहले कहाँ बैठे हैं, मैं उनको बस धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो चल के यहाँ तक हम लोग सबके बीच में आए। उनको प्रणाम करना चाहती हूँ क्योंकि हाथी के पैर में, तो मैंने कहा कि एक दफा उनको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, उनके द्वारा पूरे समाज को मेरा प्रणाम। हमारे खादी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसवंत जी बिश्नोई, सूरतगढ़ के विधायक श्री राजेंद्र जी, हमारे फलोदी के विधायक श्री पब्बाराम जी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के श्री के बिश्नोई जी, नोखा में लगातार लड़ाई लड़ने वाले श्री बिहारी लाल जी, कुंभानाथ जी सिद्ध, हमारे जिला महामंत्री रविंद्र कुमार जी सरपंच मुकाम के, और जो मेरे साथ आए हैं और जिन्होंने इस यात्रा के अंदर पूरी तरह से मेहनत करके और मेरा हौसला अफजाई करते रहते हैं, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री प्रणामी जी, वो भी अपने साथ आए हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में इतनी भारी संख्या में आए हुए सब सबसे पहले मेरी माताएं बहनें, आपको मैं प्रणाम करना चाहूंगी क्योंकि आपने इतनी भारी संख्या में आके मेरा मैंने प्यार दिखाया और मेरे को मजबूत करने का काम किया, उसके लिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सबको ये कहा क्या है आपके लिए, और ये हौसला अफजाई जो आप मेरे लिए कर रहे हो, इससे मैं भी ताकतवर बन जाती हूँ, अपने पैर पे खड़े होने का मुझे भी मौका मिल जाता है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे मुझे आज बड़ा काम करना था। पीपा सर के जम्बू जी महाराज के पैनोरामा का शुरुआत, जिसको मैं तैयार हो गया, तैयार होने के बाद मैं उसका उद्घाटन जैसे शुरुआत करना चाह रही थी, परंतु आप जानते हैं कि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं तो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। कभी कोर्ट में भागते हैं तो कभी कहाँ भागते हैं, कभी हेलीकॉप्टर का याद करते हैं, कभी सड़क की बात करते हैं, कभी कोर्ट में पहुंच जाते हैं। मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि इस यात्रा के अंदर मुझे कहीं तो हेलीकॉप्टर यूज़ करना पड़ेगा जो दूर दूर के क्षेत्र, कहीं मेरा रथ जाएगा, कहीं हम पैदल जाएंगे और कहीं मोटर गाड़ी के अंदर हम लोग सबसे मिलेंगे, क्योंकि ये तो हमारा परिवार है। और इस परिवार के साथ
पहले भी मिलते आएंगे, आगे भी मिलते आएंगे। यात्रा कभी रुकने वाली है नहीं, चाहे वो कितना भी मेहनत करके उसको रुकवाने की कोशिश इधर उधर दौड़ दौड़ा के करें। महाराज, ये आप जैसे संतों का आशीर्वाद है और मुकाम जैसे महात्मा, लोक देवता, ईश्वर, ऐसे भगवान का आशीर्वाद और हमारे संत महात्माओं के आशीर्वाद से आज हम यहाँ आपके सामने खड़े हो सक रहे हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि उनका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद ही हम यहाँ खड़े हो सकते थे, क्योंकि कोई ये समझे कि मुख्यमंत्री को बड़ा आसान हो जाता है ना। मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा परिवार और सब परिवार के छोटे बड़े, जाति अलग अलग, मजहब, सब की बातों को सुन के पचाने की कोशिश करना और सबको खुश रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। और अगर हमने कुछ को मैनेज करने का काम किया है तो माता बहने, आपको मालूम है कि परिवार में जैसे होता है ना, वही काम अपने को करना पड़ता है। आपका छोटा परिवार है, हमारा यह है विशाल परिवार, जिसके अंदर ये सब 36 की 36 कौम है। महाराज जी, उनको सबको गले से लगा के चलने की कोशिश है। ये जो स्कूल में बच्चे होते हैं ना, वैसे ही होता है। कभी कोई आ जाता है, खड़ा हो जाता है, कभी कोई बैठ जाता है, कभी कोई नाराज होता है, कभी कोई खुश हो जाता है, कोई लगा लेता है, कोई कहता है बोलूंगा ही नहीं। ये सब मैंने उनको सबको कहा, अरे यार तुम तो सब अपने बच्चे हो और माँ होने के नाते मुझे सबको साथ ले जाने की जरूरत है। आप नाराज भी हो जाओ तो इनके आशीर्वाद से कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। मैं यही हूँ, काम करूंगी, पहले भी किया है और आगे भी करूंगी। और मैं महाराज जी आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब आपने मुझे यही एक मीटिंग के अंदर मुझे कहा था कि स्कूल के बच्चों को नीले ड्रेस से निकाल दो, कहा था ना आपने, महाराज ने मेरे को ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि महाराज को लगा कि इतने सारे लाखों बच्चों का ये कहाँ बदलेगी, तो मैं कह तो देता हूँ और मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, देखा जाएगा। अब कुछ समय तो लगा मुझे, पर महाराज अब उनका यूनिफॉर्म सबका बदल गया है। कोई भी नीले फ्रॉक में नहीं है, कोई ज्यादातर नीला यूनिफॉर्म, इक्का दुक्का अगर कोई मिल जाता है तो मिल जाता है, परंतु ज्यादातर सब ये सरकारी स्कूल अब ब्राउन और डार्क ब्राउन ओढ़नी और ब्राउन की उसके अंदर हो जाते हैं। मैं इनका ये इतना बड़ा काम था, मैंने कहा ये तो काम अपने को करना है। अब आज विश्नोई समाज सूरजगढ़ के यहाँ आए हुए, वैसे मेरे को कोई धन्यवाद देता नहीं है, तो मेरी आदत भी नहीं है कि कोई आके धन्यवाद दे जाए।